देखिए पहले तो समझिए एक्स सेंटर होता क्या है। जैसे मुझे एक्स सेंटर ऑफ ए बताना है तो ए की साइड को एक्सटेंड करिए, ए की एक्सटेंडेड साइड एंड अपोजिट साइड ऑफ ए, इन तीनों को टच करता हुआ जो सर्कल जाए इसको बोलेंगे एक्स सेंटर ऑफ ए, और इसको रेडियस को R1 से डिनोट करते हैं। एक्स सेंटर ऑफ बी में बी को एक्सटेंड करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ सी में सी को करते हैं। और मुझे अगर एक्स सेंटर ऑफ ए लिखना है तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा R1 इक्वल टू, ध्यान देना R1 के लिए जब x1 x लिखेंगे तो माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड वाई इज ऑल्सो। अगर एक्स सेंटर ऑफ बी निकाल रहे होते तो बी ऊपर नीचे निगेटिव होता, एक्स सेंटर ऑफ सी निकाल रहे होते तो ऊपर नीचे सी निगेटिव होता। नेक्स्ट लिखिए सरगम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इफ सर्कल पासिंग थ्रू vertices of triangle then center of this circle is called सरगम सेंटर। मीन्स अगर एक सर्कल ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास हो रहा है तो इस सर्कल का सेंटर सरगम सेंटर कहलाता है और रेडियस सरगम रेडियस कहलाता है, जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये सरगम सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लो पी है। क्या है ये पी? तो कंडीशन ये होती है पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलना है आप लोग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी साइड बाइसेक्टर भी बोलते हैं। सरगम सेंटर को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं और लॉजिक से भी। ऑप्शन से ऐसे कि जो ऑप्शन दिया हो उसका वर्टेक्स ए से बी से या सी से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। केवल दो वर्टेक्स से निकाल के भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं सरगम सेंटर का। फाइंड सरगम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 - 2 3 4 एंड 5, 6। क्विक। ये पी ए बी और सी डेफिनेशन को ही यूज करके करते हैं और कुछ नहीं करते। इसके कोऑर्डिनेट मान लो दिए हुए हैं, दिए ही थे अपने को। यस, ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बोलना? 1 - 2 3, 4 5, 6। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लो। बस इसको मेथड ये होता है इसका कि आप इसमें इक्वेशन बना के करते हैं। एक बार लेते हैं पी ए इक्वल टू पी बी, एक बार लेते हैं पी ए इक्वल टू पी सी, और फिर इसको आप सॉल्व करते हैं पी ए इक्वल टू पी बी और पी ए इक्वल टू पी सी से। तो इसके स्क्वायर भी इक्वल होते हैं। तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। -2x + 4y + 5 इक्वल टू -6x - 8y 16 + 9 25। पूरी तरफ एक तरफ इक्वेशन बना लीजिए। तो 4x + 12y इक्वल टू 20 या x + 3y इक्वल टू 5। चाहे तो यहां पे आके ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। जैसे ये निकाला है बिल्कुल वैसे ही पी ए इक्वल टू पी सी से एक इक्वेशन और बनती है, फिर सॉल्व होता है। पर आप लोग इतना मत करिएगा, आप तो सीधा एक इक्वेशन निकाल के ऑप्शन करवा दें या स्टार्टिंग में ही ऑप्शन को लेके डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव कर लें, आपका काफी टाइम बच जाएगा। अगर मैं इसको करूं तो -2x + 4y + 5 इक्वल टू, अब पीसी ले लो, तो पीसी लोगे तो कितना होगा? x - 5 तो -10x + 25 - 12y + 36। और इससे जब इक्वेशन बनाओगे तो ऐसी बनेगी 8x + 16y इक्वल टू, ये 5 इधर गया तो 20 तो 56। चाहो तो 4 से कैंसिल कर दो, 2x + 4y इक्वल टू 4 × 1 = 4 एंड 4 × 4 = बल्कि एक काम और कर सकते थे, 8 से भी कर सकते थे ना। हाँ 8 से ही कर देते। तो x + 2y इक्वल टू 7। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। 11, -2 देख लेते हैं, इतना तो कर ही लिया है। देखिए क्या है,
x प्लस 2y इक्वल टू 7, x प्लस 3y इक्वल टू 5, करिए सॉल्व, ये कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y आया -2, y की वैल्यू -2 उसमें रख दो तो ये जाएगा 6, तो x 11, तो 11 कॉमा -2 आना चाहिए। आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लें। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है, सपोज ए एंड बी, इफ पॉइंट P डिवाइड ए बी इन द रेशो m1 बाय m2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब पॉइंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो पहला मैं बता रहा हूं इंटरनल डिवीजन। पॉइंट P इंटरनली डिवाइड ए बी इन द रेशो m1 m2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, आप लोगों ने डेफिनेटली ये याद रखा होगा पर कोई चीज छूटे ना इसलिए, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इफ P is midpoint, then x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2. x equal to x1 plus x2 by 2, y equal to y1 plus y2 by 2। अच्छा, ये अगर पॉइंट एक्सटर्नल होता है तो एक्सटर्नल का मतलब होता है पॉइंट कहीं बाहर है, फिर रेशो ये हो जाते हैं m1 बाय m2, तो यहां पर बेटा बीच में प्लस की जगह केवल माइनस साइन आ जाता है, प्लस की जगह केवल माइनस साइन आ जाता है। ओके, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या होता है, पहले तो सेक्शन फार्मूले का मतलब समझिए। बेटा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये कहीं पॉइंट है बाहर, इसका इससे डिस्टेंस है m1 और इससे डिस्टेंस है m2, तो हम इस पॉइंट के चाहें तो कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल मतलब कहीं बीच में और एक्सटर्नल मतलब कहीं बाहर है।